Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी विथ न्यू सिलेबस के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। दिया हुआ द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कॉन्सिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? तो यहाँ से मैं लेट कर लेता हूँ। How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो यहाँ पर जो इन्होंने पूछा है उसी को मैं लेट करता हूँ। यहाँ से कर देता हूँ लेट let the fixed charge be rupees x and per kilometer and per kilometer and per kilometer charge be rupees y। यहां से मैंने लेट कर लिया फिक्स्ड चार्ज रुपीज एक्स है और पर किलोमीटर चार्ज रुपीज वाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व करूंगा। लिख देता हूं यहां से according to question यहां पे देख लेता हूं बिल्कुल सिंपली ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, उसमें फिक्स्ड चार्ज तो रहेगा। तो फिक्स्ड चार्ज क्या रहेगा, x। तो आपका फिक्स्ड चार्ज हो गया x और उसके बाद 10 किलोमीटर चलना है तो 10 और पर किलोमीटर चार्ज को मैंने y लेट किया तो 10y और इज इक्वल टू इसका चार्ज कितना देना होता है 105। इक्वेशन फर्स्ट हो गई मेरी। उसका नेक्स्ट कंडीशन देखता हूं। फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर के लिए क्या होगा, फिक्स्ड चार्ज तो वही रहेगा, वो तो फिक्स है ना। तो उसको x लेट किया मैंने और ये हो गया 15y इज इक्वल टू 155। तो सिंपली 2 इक्वेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं और इसको मुझे सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको मैं ले लेता हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से लेता हूं। तो x की वैल्यू मैं यहां से फाइंड आउट कर लेता हूं। x इज इक्वल टू 105 दिया हुआ है और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10y और ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी थर्ड। अब यहां से मैं पुटिंग करता हूं, लिख देता हूं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में, क्योंकि फर्स्ट से मैंने फाइंड किया है ना, तो सेकेंड में मैं पुट करूंगा। कहां पे करूंगा, x की जगह पर। कितना करना है, इसको करना है। मैं कर दूंगा यहां पे 105 माइनस 10y, ओके, और प्लस हो जाएगा मेरे पास प्लस 15y इज इक्वल टू हो जाएगा 155। अब यहां पे आप देखेंगे तो 15y प्लस का है और माइनस का 10y, तो क्या बच रहा है मेरे पास 5y और इज इक्वल टू यहां पर है 155 और ये लेस होगा इधर तो माइनस का हो जाएगा 105। तो 5y इज इक्वल टू आ जाएगा 0 और 5 से 0 गया 5 और 1 से 1 0 हो गया। तो y इज इक्वल टू आ चुका है 50 और अपॉन 5 बन जा 5 और 0 हो गया। तो y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है 10। अब यहां से मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन थर्ड में। लिख देता हूं पुट द value
पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देता हूं मैं, तो आ जाता है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 और y की जगह पर इंटू 10 कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 10 जा 100, तो ये बचता है मेरे पास 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो आपका निकल आया यहां से फिक्स्ड चार्ज इक्वल आ गया ₹5 और पर किलोमीटर चार्ज ये आ गया ₹10। और एक वर्क इसमें और करना है आपको, क्या करना है यहाँ पे करना है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे मुझे निकालना है 25 किलोमीटर का चार्ज, 25 किलोमीटर चार्ज, क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा इसको लिख देता हूं मैं x प्लस 25y। तो x की वैल्यू मैंने फाइंड क्या की है 5 और प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू क्या फाइंड की है 10, तो ये हो जाता है मेरा 5 प्लस 25 10 जा 250 और इसमें ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 255, तो ये आ गया है मेरे पास ₹255। ये 25 किलोमीटर का मुझे चार्ज देना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका थर्ड का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं फिफ्थ पार्ट। देखिए हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड का फिफ्थ नंबर हमको दिया हुआ है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो मुझे यहाँ पे फाइंड फ्रैक्शन करना है। इसको आप इजी देख रहे होंगे और मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखते हैं 5 नंबर को। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं लेट द, इसको सॉल्व करता हूं मैं, देखता हूं लेट इसको सॉल्व करता हूं मैं। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, लेट कर लेता हूं। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। मैंने फ्रैक्शन को यहाँ पे लेट द फ्रैक्शन बी x/y और यहाँ पे ले लेता हूं मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन को मैं ले लेता हूं। यहाँ पर दिया हुआ है फ्रैक्शन को ले लेता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रैक्शन के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं। थोड़ा सा यदि आप समझेंगे, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में भी ऐड करना है कितना +2 और डिनोमिनेटर में भी ऐड करना है कितना +2, तो इक्वल ये कितना, ये फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अब यहां पे क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 11x + 2 = 9y + 2। यहां पे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। 11x + 11 2 जा 22, 9y और +9 2 जा 18। इसको सॉल्व करता हूं। 11x - 9y = हो जाता है, ये उधर जाएगा तो माइनस का होगा 4 और ये इक्वेशन हो गई मेरी फर्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन को देखता हूं, दिया हुआ है। अगेन मैं फ्रैक्शन को राइट कर लेता हूं। सिंपली सबसे सिंपल क्वेश्चन ये होते हैं, थोड़ा सा समझेंगे आप।
बोला है इफ 3 इज एडेड टू बोथ, तो फिर 3 ऐड कर लो बोथ में, तो ऊपर भी 3 ऐड कर लिया और नीचे भी 3 ऐड कर लिया, जैसा बोल रहा है बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं मैं। द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, तो 5/6 हो जाता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 6x + 3 इंटू 5y+3, और ये हो जाता है 6 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 6x + 6 3 जा 18, 5y + 5 3 जा 15 हो जाता है ये 6x - 5y = हो जाता है ये आपका -3, और ये इक्वेशन हो जाती है हमारी सेकेंड। अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ बाय इक्वेशन, ये इसी को सॉल्व कर लेता हूँ मैं, सेकेंड को सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ से। 6 ले लेता हूँ, 6x = 5y और प्लस नहीं माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा, 3 -3, ये माइनस का साइन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये इक्वेशन हो गई हमारे पास थर्ड, और ये अभी थर्ड नहीं हुई इक्वेशन, सॉरी। यहाँ पे मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा, x = हो जाएगा 5y - 3/6, ये इक्वेशन होगी मेरे पास थर्ड। और यहाँ से मुझे क्या करना है कि इस इक्वेशन की वैल्यू पुट करनी है मुझको इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ से कर देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास 11, और x की वैल्यू है 5y - 3/6, और ये हो गया 11x में, और -9y = -4। अब यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई करूंगा, 11 5 जा 55y -11 3 जा 33/6, और -9y = -4। यहाँ पे 6 एलसीएम ले लेता हूं मैं, पूरे का एलसीएम ले लिया मैंने, कितना हो जाएगा 55y -33, और माइनस हो जाएगा 9 6 जा 54y = -4। यहाँ पे ये लेस हो जाएगा, y बचेगा, तो y = आ जाता है मेरे पास, ये हो जाएगा 6 4 जा 24, और यहाँ पे ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 33, तो इससे लेस हो जाएगा, ये बचता है आपका y = 9। तो y की वैल्यू 9 फाइंड हो गई है, और y की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन थर्ड में। यहां पे कर देता हूं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। क्या आ जाता है x = 5 × 9 - 3/6, तो ये 5 9 जा कितना हो जाता है 45 -3/6, तो ये लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 42/6, तो कितना आ जाता है 6 7 जा 42, तो आ जाता है 7। तो फ्रैक्शन हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा फ्रैक्शन हमारा, लिख देंगे फ्रैक्शन इक्वल आ जाता है मेरे पास x का मान है 7/9। तो ये क्वेश्चन यहां से हमारा कंप्लीट हो जाता है, फ्रैक्शन आ गया हमारा 7/9। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 7 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर, सॉरी 6 ही पार्ट है यहाँ पर। 6 नंबर को यहाँ से हम बुक से देखेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देख लेते हैं आप लोग। क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years
ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो इसको मुझे जैकब और उस हिज सन की एज को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करता हूं मैं, यहाँ पे लेट कर लेता हूं। देखिए लेट करता हूं, लेट द एज ऑफ जैकब बी एक्स and his sons and his son be y। तो मैंने यहां से लेट कर लिया कि जैकब की एज जो है वो x है और हिज सन, उसके सन की एज जो है वो y है। अब फर्स्ट कंडीशन जो दी है उसको मैं कर लेता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। According to question, क्या दिया हुआ है कि 5 years hence, तो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। तो will be का मतलब होगा फ्यूचर, फ्यूचर कब आएगा, ऐड करने पर। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, जैकब की एज को मैंने x लिया था, तो x और प्लस 5 इक्वल, और हिज सन क्या है, y प्लस 5। अब इसमें कंडीशन क्या दिया है उन्होंने, विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो उसके सन के 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स का मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, तो ये हो जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 3 5 जा 15। तो क्या हो जाता है मेरे पास, x माइनस 3y इज इक्वल टू आ जाता है 10, और इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को देखता हूं मैं। सेकंड इक्वेशन के लिए बोल रहा है 5 years एगो। एगो का मतलब पहले, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स। तो क्या कह रहा है, 5 years एगो। तो एगो का मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 5, क्योंकि 5 years एगो जैकब भी 5 years माइनस करना होगा उसकी एज में, और उसके सन की एज में भी 5 years लेस करना होगा। अब कंडीशन क्या बोल रहा है, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो यहां पर सन की एज में 7 टाइम्स 7 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर देता हूं मैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 5 जा 35, ये इधर आ जाता है, x माइनस 7y इज इक्वल टू आ जाता है माइनस का 30, और ये इक्वेशन हो जाती है हमारी सेकंड। अब यहां से मैं फर्स्ट से वैल्यू निकाल लेता हूं, हो जाता है x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, और ये इक्वेशन बन गई मेरी थर्ड। और यहां से मैं कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, पुट कर दूंगा या सब्स्टिट्यूट, एक ही बात है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा, क्योंकि फर्स्ट से मैंने वैल्यू निकाली है थर्ड में। तो यहां पे x की जगह क्या मुझे रखना है, 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। यहां भी आ जाता है माइनस का 4y, क्योंकि 7 से 3 लेस हो जाएगा तो माइनस के अधिक, इसलिए माइनस बचेंगे, और इक्वल में माइनस 30 है ये, और 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू आ गया 40/4, तो 4 10 जा 40, तो y की वैल्यू यहां से निकल आई है, y इज इक्वल टू आ गया 10। अब मुझे पुट करना है, यहां से पुट कर देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करूंगा मैं, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, तो क्या हो जाता है 3 10 जा 30, और 30 प्लस 10 करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा 40।
तो ये किसकी एज थी? 40 किसकी? जैकब। तो यहां से लिख देता हूं जैकब्स एज, जैकब एज इक्वल 40 ईयर्स और एंड हिज सन एज, सन की एज कितनी है? 10 ईयर्स। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं, और यदि आपकी समझ में अच्छे से आ रहे हैं तो इसको आप निश्चित रूप से लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।